भारत के सियासी मकासद के लिए जाली फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सिपा सालार का एलओसी के हाजी पीर सेक्टर का दौरा, जवानों के साथ नमाज अदा की और ईद मनाई। एलओसी पर जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर के मसले पर यूएन करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अदा किया और कश्मीरियों पर भारत के जुल्म बर्बरियत की मजम्मत भी की। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगियाँ ज़्यादा अहम है। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, कराची की सबील वाली मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उलमा कराम ने कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फ़लस्तीनियों और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज अदा की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवाब शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ईद की नमाज जिया खान में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, लाखों की तादाद में जानवर ज़िबाह। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई कुर्बानियाँ। पेशावर कसाबों के साथ अनाड़ी भी मैदान में। साहिवाल और सादिकाबाद में कुर्बानी के जानवर मौसमी कसाबों पर भारी पड़ गए। अनाड़ी कसाबों की दौड़ें, कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद जानवरों पर काबू पाया गया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, कौम अखुवत, इसार, मोहब्बत और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करे। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर कुर्बानी की इस्तात न रखने वालों का ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब के भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। कुर्बानी हो चुकी, कसाबों ने गोश्त भी तैयार कर दिया। ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवान की तैयारी का मरहला शुरू। कहीं नमकीन गोश्त बना तो कहीं कड़ाही गोश्त। डॉक्टरों ने भी शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। कहते हैं, गोश्त हद से ज़्यादा ना खाएं, मसाला जात का इस्तेमाल भी कम करें। कराची में सफाई के लिए जामे प्लान बनाया है। शहर से 3 से 4 रोज में 98,000 अलाइशें और बाक़ियात इकट्ठी करेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है, 25 टाउन्स में 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सब टाउन्स ग्राउंड पर नजर आएंगे। उधर जिला बस्ती के बल्दियाती इंतजामिया के ईद पर सफाई के दावे धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशों के ढेर, सफाई न होने से इलाका मकीन अजियत का शिकार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बड़ी ईद पर बड़ी तैयारी। ईद कुर्बा पर जानवरों की आलाइशें और फुजला ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। LWMC की टीमें गली, मोहल्लों और बाजारों में काम में मसरूफ। ईदी शेल्टर होम कराची में यतीम बच्चे भी ईद के रंग में रंग गए। बच्चों ने खुद कलेजी तैयार की और मजे से खाई। मुखय्यर हजरात की जानिब से आने वाले कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू पार्टी का भी एहतमाम। कोयटा में बच्चों ने कुर्बानी के बाद नई मसरूफियत ढूंढ ली। ईद का लुत्फ दोबारा करने के लिए मेले का रुख कर लिया। कोई झूलों से महसूस हो रहा है तो कोई जानवरों की सैर में मसरूफ। जो रिटर्न मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए।
और उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में उसका जिक्र भी उसी मुआहदे के अंदर है, उस पर भी अमल दरामद किया जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटर्न हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो डिमांड है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें लगा लीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मौलाना हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, वो पीटीआई के साथ अजनबी नजर आएंगे। यूसुफ रजा गिलानी का नून लीग से तहरीरी मुआहिदों पर अमल दरामद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना और पीटीआई के इश्तराक से ओपोजिशन की सियासत में इंतशार नहीं आएगा। मौलाना की मसालेहत जमहूरियत पसंदी गालिब रहेगी। जिन लोगों ने मुल्क को बार बार लूटा उन्हें इक्तदार में बिठाकर बड़ा जुल्म किया गया। इस्लाह न की गई तो कौम अपने हक के लिए निकलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए निकले तो कश्तियाँ जला कर निकलेंगे। नुकसान उनका होगा जो कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकी। जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगी और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। पीटीआई पहले अपनी गलतियों की माफी मांगे फिर आगे चले। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है बिजली पानी के रेट तब कम होंगे जब सब टैक्स देंगे। अपनी जाती अना को खत्म करके मुत्तहिद होकर ईद की खुशियां मनाएं। हमें सियासत से बढ़कर मुल्क की मईशत को देखना है। हम मुत्तहिद हैं, दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है हमें मुल्क की खातिर एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में मुलाकात। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने 24 जून को सिंध में अमन अमान से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर को ईद की मुबारकबाद भी दी। लसबेला में पुलिस मोबाइल को हादसा, 5 अहलकार जाबहक, 3 जख्मी। मोबाइल को हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। शहीद जवानों की नमाज जनाजा लसबेला में अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लसबेला और अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला का हादसे पर अफसोस का इजहार। गुजरावाला में ईद की खुशियां मातम में तब्दील। नवाही गांव मंडियाला मीर शकारा में नमाज ईद के बाद मामूली रंजिश पर फायरिंग। 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाबहक, 6 राहगीर जख्मी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। पेशावर और इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। कोयटा 37, कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। जो बाइडन का अपने बयान में गजा में जंगबंदी पर जोर। कहा इस साल ईद उल अजहा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुश्किल वक्त में आई है। जंग के खात्मे, इंसानी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करने और मुस्तकबिल के 2 रियासती हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एशिया और यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में भी आज ईद कुर्बा मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश समेत बेशतर एशियाई ममालिक में फर्जंदान इस्लाम ईद मना रहे हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और रूसी दारुल खिलाफा मॉस्को में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। दुनिया भर के मुसलमानों ने अहले फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं की। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हजाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। हजाज की जानिब से खाना काबा पहुंचकर तवाफ ज़ियारत भी किया गया। हजाज कराम रात को मिना में क़याम करेंगे।
और जादू बयां और हर दिल अजीज तारिक अजीज की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। तारिक अजीज ने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म नगरी में बेमिसाल काम किया। उनके मुनफरिद अंदाज़े मेज़बानी ने शायकीन को उनका परस्तार बनाया।